बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, चिकन क्लब सैंडविच। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत आसान है बनानी। किस तरीके से बनती है, चलिए बनाना सीखते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने 1 पाव चिकन लिया है और उसको बारीक बारीक मैंने पार्चों की शक्ल में, फिले की शक्ल में काट लिया है। इतने ही बारीक आपको फिले लेने हैं और मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है। इसको सारे पार्चे करने के बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनीगर का लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट का लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप का डाला है, आधा टीस्पून ऑरिगेनो है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। देखिए मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब अगर आप चाहें तो आप इनको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, लेकिन मैं इसको मिक्स करने के बाद ग्रिल करूँगी। ग्रिल पैन को मैंने ऑयल लगा लिया है। अच्छा, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास फ्राइंग पैन है या आपके पास तवा है तो आप उस पे भी इनको सेक सकते हैं। देखिए, आप एक-एक करके पीस को रखते जाइए, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। सारे पीस रखने के बाद आप इनको पका लें अच्छे तरीके से। बहुत ही थोड़ा-सा ऑयल लगाया है मैंने। जब एक साइड से पक जाएँगे तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और ये बहुत ही बारीक फ़िले मैंने काटे थे, इसलिए ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी पक जाएँगे। अच्छा, ये सैंडविच जो है बहुत देर से मुझे सैंडविचेज़ की फ़रमाइश थी कि बच्चों के टिफ़िन के लिए और पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए हमें सैंडविच बनाना सिखाएँ, तो मैंने आज आपको इफ़्तार पार्टी के लिए ये सैंडविच बनाने मैं सिखा रही हूँ। ये देखिए सारे जो फ़िले हैं वो ग्रिल हो चुके हैं और इनको मैं निकाल रही हूँ और निकालने के बाद आपने इनको छोटे-छोटे पीसेस में कर लेना है ताकि हम आसानी से इनको सैंडविच में असेंबल कर सकें। अब मैं ले रही हूँ 4 अंडे, 2 अंडे डाले हैं, ये तीसरा और ये चौथा अंडा। अच्छा, मैं बना रही हूँ सैंडविचेज़, उस हिसाब से मैं 4 अंडे ले रही हूँ। थोड़ी-सी मैंने नमक और काली मिर्च छिड़की है। नमक, काली मिर्च मैं हमेशा मिला के रखती हूँ। 2 हिस्से नमक और 1 हिस्से काली मिर्च के हिसाब से। आप भी इस तरह से रखा करें, बहुत आसानी हो जाएगी। सिर्फ़ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है और फ्राइंग पैन में मैंने ये आधा-आधा करके मैं 2 दफ़ा में ये ऑमलेट बना लूँगी। इसको खूब फैला के आप ऑमलेट बनाइए, बहुत अच्छा-सा बड़ा-सा फ्लफ़ी सा ऑमलेट बनाइए। जब पूरे फ्राइंग पैन में ये इस तरीके से फैल जाएगा, देखिए फैल चुका है, तो मैं इसको ढक दूँगी। आप कोई देगची का ढक्कन रख दें, मैंने तवा उल्टा किया है, तो ढक के अगर आप 2 मिनट पकाएँगे, तो ये ऊपर से बहुत ही अच्छा-सा पक जाएगा। तो इसमें आपने 1 टेबलस्पून बटर डालना है, मैं देसी घी डाल रही हूँ या आप ऑयल डाल लें और इसको फ़ोल्ड कर देना है। बटर, देसी घी या ऑयल डालने से क्या होगा कि अंदर से अंडा बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएगा और बहुत फ्लफ़ी बनेगा ऑमलेट ये। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से आप पका लीजिए। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा पक गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा और इसको डिश आउट कर लें। अभी मेरे पास ऑमलेट का बैटर पड़ा है, मैं बाकी के अंडे सारे बना लेती हूँ। मैंने अंडे बना लिए, ये मेरा वर्क स्टेशन है, मैंने टमाटर काट के रखे हैं, खीरे काट के रखे हैं, थोड़ा-सा मैंने चेडर चीज़ लिया है, वैसे इसमें स्लाइसेस जाते हैं लेकिन मेरे पास स्लाइसेस नहीं हैं। ऑमलेट बना हुआ है और जो मैंने ग्रिल किया था चिकन, उसको मैंने छोटे-छोटे हिस्सों में काट लिया है। अच्छा, ये मेयोनीज़ है, मेयोनीज़ मैंने ये घर की बनाई हुई मेरी मेयोनीज़ है, कितनी थिक, कितनी क्रीमी है, देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह ये वाली मेयोनीज़ भी बनानी सिखा दूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बाज़ार की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये मेयोनीज़ है और मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं सॉसेस वग़ैरह या मेयोनीज़ वग़ैरह घर में बनाऊँ। अच्छा, जितने मुझे ब्रेड स्लाइसेस चाहिए, तो मैंने वो ले लिए हैं और थोड़ा-थोड़ा सा सिर्फ़ 1 टीस्पून के करीब मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ। आप बटर नाइफ़ से उसको स्लाइसेस पे अच्छे तरीके से लगा लीजिए, सारे स्लाइसेस पे लगा लीजिए और इसको हम सेकेंगे ग्रिल पे। देखिए, अगर आप मेयोनीज़ नहीं लगाना चाहते तो आप बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बटर के साथ बहुत ज़्यादा हेवी फ़ीलिंग आती है, तो इसलिए मैं हमेशा ज़रा-सी मेयोनीज़ ही लगाती हूँ। चलिए, अब जो ग्रिल पैन था उसके ऊपर मैं सेक रही हूँ। ग्रिल पैन पे मैं इसलिए सेक रही हूँ कि जो एक सिग्नेचर से सैंडविच के निशान होते हैं वो ग्रिल के ऊपर रखने से बन जाते हैं, ये देखिए। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको ग्रिल पे सेकती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद या अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप तवे या फ्राइंग पैन पे भी इसको कर सकते हैं। बस हल्का-हल्का आपने इसको सेक लेना है, थोड़ा-सा ये क्रिस्पी हो जाए और इनको आपने निकाल लेना है। सारे ही स्लाइसेस जो हैं वो मैंने सेक के रख लिए हैं एक ही साथ। अच्छा, अब एक स्लाइस आपने लिया, अब असेंबल करने का टाइम है। थोड़ी-सी हम केचअप लगाएँगे, या आम टोमेटो केचअप है।
अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं टमाटो केचप लगा रही हूँ। केचप ज़रा सी लगा के तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसके ऊपर 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ही आप मेयोनीज़ लगाएँगे और इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। मैंने इसको सेंकने के लिए जो मेयोनीज़ लगाई थी वो बहुत ज़रा सी लगाई थी। जब आप रेस्टोरेंट की चीज़ें या बाज़ार की चीज़ें घर में बनाते हैं तो आप खुद मास्टर होते हैं उस रेसिपी के। देखिए, मेयोनीज़ लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर चिकन रखा है, जितना भी आप भर-भर के रखें। तो जब आप खुद अपने लिए ये रेसिपी या अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो खूब अच्छी तरीके से जो उनकी पसंद है वो लगाया करें। तो मेरी फैमिली को मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। आपकी फैमिली को जितनी पसंद होगी आप उतनी लगाइए। ये नहीं है कि अगर सारा ने इतनी लगाई है तो आप भी इतनी ही लगाएँगे, जितनी आपको रिक्वायर्ड है और जितनी आपकी पसंद है। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खाती है तो इसलिए सॉसेस मैं हमेशा ज़्यादा लगाती हूँ। देखिए, मैंने चिकन को अच्छे तरीके से लगाया है, उसके ऊपर दूसरा सेका हुआ स्लाइस लगाया है। फिर से मैं थोड़ी-थोड़ी केचप लगा रही हूँ। ज़रा-ज़रा सी जितनी भी आपको पसंद हो, आपकी फैमिली को पसंद हो, उतनी आप केचप लगा लीजिए। और लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से मैं 1 टीस्पून मेयोनीज़ का लगाऊँगी। ये देखिए। और इसको अच्छे तरीके से बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ये बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फुल पैकेज किस्म के सैंडविचेज़ हैं, इनको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, अब मैंने जो स्लाइसेस करके रखे थे टोमेटोज़ के वो मैंने रख दिए हैं। अच्छा, टोमेटोज़ और कुकम्बर का ये होता है कि बच्चे नॉर्मली निकाल देते हैं, नहीं खाते। आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ये कुकम्बर के स्लाइसेस लगाए हैं, उसके ऊपर मैंने ऑमलेट लगा दिया है। अच्छा, ऑमलेट आप उसी साइज़ का लगाएँ। फिर दूसरे स्लाइस को मैंने मेयोनीज़ लगाई है और इसके ऊपर मैं उल्टा बाद में करूँगी। पहले मैं जो हूँ वो चीज़ इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छा, नॉर्मली जो है, जो सैंडविचेज़ होते हैं उन पे चीज़ स्लाइसेस लगाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरे पास स्लाइसेस नहीं थे, चीज़ था, तो मैंने वो लगाया है। लगाने के बाद मैं इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखा है। अब मैं इसके किनारे काट रही हूँ। इसके किनारे जो हैं वो काटने लाज़मी हैं, इसके अलावा नीट लुक नहीं आती। अब अगर आप ये कहेंगे कि पहले मैंने किनारे काट के क्यों नहीं इसको सैंडविच बनाया, तो वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। आप सैंडविच बनाने के बाद जब किनारे काटते हैं, तो वो बहुत ही नीट लुक आती है। देखिए, चारों तरफ से आप थोड़े-थोड़े सिर्फ़ किनारे काट लीजिए। और अगर आप नहीं चाहते कि ये किनारे ज़ाया हों, तो आप ना भी काटिए, लेकिन इससे फिर अच्छी नीट लुक नहीं आती। इनको काट लीजिए और फिर मैं इसको जिस तरीके से सैंडविच होते हैं, उस तरीके से दरमियान में से तिकोना काट लूँगी। अच्छा, हमेशा सैंडविचेज़ को आप जो ब्रेड काटने वाली नाइफ़ होती है, उसी से काटा करें। आप दूसरी नाइफ़ से काटने की कोशिश करते हैं तो उसका कत्ल हो जाता है, ख़राब हो जाता है आपका सैंडविच। हमेशा दंदों वाली छुरी से काटा जाता है। देखिए, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फुल पैकेट सैंडविच है, इसके अंदर हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ज़बरदस्त है। अगर आपके पास सलामीज़ हैं तो आप सलामीज़ भी रख सकते हैं इसमें। और ये देखिए, मैं अब आप पूछेंगे कि अब क्यों इसको सेक रही हो? मैं इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें डाला है चीज़, और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ डाला है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए। अब मैं सिर्फ़ इसको चीज़ मेल्ट करने के लिए सेक रही हूँ, कोई कलर देने के लिए नहीं सेक रही। इसलिए आपने जस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए इसको सेकना है और इसको डिश आउट कर लेना है। ज़बरदस्त किस्म के सैंडविचेज़, फुल जूसी कमाल के सैंडविचेस रेडी हैं, इनको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।